हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंफू के बारे में कि कुंफू की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी को एक युद्ध विद्या का जनक माना गया है। कहा जाता है कि वही कला आगे चलकर कुंफू कहलाई। कहा जाता है कि परशुराम जी दक्षिण भारत की ओर गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को इस कला से परिचित करवाया और वहाँ ये कला करलीपायट्टू के नाम से जानी जाने लगी। माना जाता है कि केरल के करलीपायट्टू कला से ही कुंफू का जन्म हुआ। 3000 साल पहले तक के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नायरों ने इस कला को और भी अधिक विकसित किया और योद्धा राज्य को बचाने के लिए इस कला का प्रयोग करते थे। करलीपायट्टू से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार इसे ईश्वर द्वारा पैदा की गई विद्या माना जाता है। पुराने लोकगीतों में भी इस कला का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इस कला को सीखने वाले को पणिक्कर कहा जाता था। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन इस कला को लेकर चीन गए थे और धर्म के साथ साथ इस युद्ध विद्या का भी प्रशिक्षण दिया। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत के एक राज परिवार में हुआ था। राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका लगाव कम उम्र में ही बौद्ध धर्म की ओर हो गया। चीन के प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल में बोधिधर्मन की कई मूर्तियां भी है और चीन के लोग अपने आदि गुरु यानी बोधिधर्मन को काफ़ी मानते हैं। बोधिधर्मन योग ध्यान और आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्ञान था, जिसके कारण वो कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। माना जाता है कि चीन में कुंफू की शुरुआत बोधिधर्मन के द्वारा की गई, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी है कि बौद्ध धर्म के चीन आने से पहले इस कला का जन्म हो चुका था चीन में। हालांकि इस बात को निर्वाधित रूप से ही स्वीकार किया जाता है। कहा जाता है कि चीन साम्राज्य के राजा हुआंगटी ने इस कला पर किताब भी लिखी थी। बिना शाओलिन टेम्पल की बात किए कुंफू का इतिहास आज भी अधूरा माना जाता है। शाओलिन टेम्पल ने इस कला को उन्नति के शिखर तक पहुँचाया और आज भी शाओलिन टेम्पल का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। शाओलिन टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंफू की कला को सीखना शुरू किया। योग, ध्यान और व्यायाम ने इन भिक्षुओं को अलग ही पहचान दी, जिसके बाद शाओलिन टेम्पल को दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। मिंग साम्राज्य के समय शाओलिन का उल्लेख काफ़ी मिलता है और उस काल के साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि शाओलिन के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि किसी भी चीज़ का उन पर कोई असर नहीं होता। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।